तो इस एपिसोड की शुरुआत ही अपने चू शुआन से, जो कि ऐसा नोटिस करता है जो मॉन्क वाली दुनिया है ना, उस जगह पे भाई चेंजेस हो रहे हैं। जो मैंने भाई घोस्ट लोग की दुनिया यहाँ पे बनाई थी उसमें अलग से चेंजेस हो रहे हैं, हमारी दुनिया में तो भाई चेंजेस वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं। मेन जो चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं ना, वो घोस्ट वाली दुनिया में हो रहा है। वहाँ पे ना रिवर ऐसा कुछ यहाँ पे था, स्पेशली भूतों का। वहाँ पे ढेर सारे अलग अलग ना घोस्ट और यहाँ पे आ रहा है, जो और आगे चल के ना घोस्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन नॉर्मल घोस्ट में यहाँ पे नहीं, बल्कि घोस्ट बीस्ट यहाँ पे कह सकते हो। बीस्ट यानी जानवर के भूत जैसा यहाँ पे हो रहा है। बेसिकली बहुत पहले जो लोग यहाँ पे मरे थे, ढेर सारे यहाँ पे जो जानवर मरे थे ना, उनकी जो आत्मा यहाँ पे थी और इनकारनेटेड होकर ना ऐसा घोस्ट का रूप यहाँ पे ले रही है। क्योंकि यार सबसे पहली बात है ना, ये जो मैंने घोस्ट की दुनिया बनाई थी वो भूतों के लिए यहाँ पे बनाई थी। और अभी के लिए हाल फिलहाल में पिछले एपिसोड में आपने देखा था, इसको इनकारनेशन से रिलेटेड एक बुक मिला था, उसका यूज इसने किया था। जी चाहे बहुत सारी आत्माएं ऐसी जो भटक रही थी, जो भूत बन या ऐसे रिनकारनेटेड होने का इंतजार कर रही थी, हो नहीं पा रही थी। लेकिन इस सबके चक्कर में वो आराम से यहाँ पे हो पा रही है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो रही, धीरे धीरे टाइम लगेगा। क्योंकि मेरा मेन प्लान यहाँ पे था ना, ये वेन्यू बनाने का इनकारनेशन का। जब वो बन गया ना, हाँ, तो साबरा जो भी भटकती आत्मा ना, सबको इनकारनेशन यहाँ पे मिलेगा, वो आराम से हो जाएगा। अभी के लिए मेरे डिसाइपल वो क्या कर रहे हैं, मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले ये देखता भाई शियांग और वांग लू की ओर, जो कि अपना फेस फॉर्मेशन बना के अपने एरिया के जो ब्लड क्लैन के लोग थे उनको खत्म करने पे ध्यान दे रहे थे। दूसरी ओर जहाँ पे डिंग्यू और शेवलियन वेस्टर्न एरिया में ढेर सारे बंदरों को इकट्ठा करके ब्लड क्लैन के साथ फट करके उनको हराने पे अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, आई डोंट नो काहे को मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, वेस्टर्न एरिया के जो भी ब्लड क्लैन के लोग हैं ना, उनमें चेंजेस आ रहे हैं। उनका जो दिमाग, उनका जो इंटेलिजेंस है ना, वो पहले से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे भाई उनको काम धंधा ऐसा धीरे धीरे नहीं करना, तेजी से हमारा जो पूरा दुनिया है, पूरी दुनिया पे कब्जा करके वहाँ का लॉर्ड यहाँ पे बनना है। मुझे ऐसा भी फीलिंग आ रहा है कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा, जो शायद बाई चांस डिवाइन स्टेज के या तो मैक्स पे या उसके भी ऊपर यहाँ पर हो, उनको ये इन्फ्लुएंस करे, उनको सपोर्ट कर रहा है ब्लड क्लैन को जीत चक्कर में। वो अपना पावर, अपने इंटेलिजेंस ना ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो आई डोंट नो ये कौन है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई डेमन हो सकता है, या ब्लड क्लैन का कोई इंपॉर्टेंट मेंबर हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। मुझे उतना क्लियर तरीके से आइडिया नहीं पड़ रहा, लेकिन डोंट वरी यार, मेरे ख्याल से मुझे टेंशन लेना चाहिए नहीं। मेरा जो हेवनली डाउ प्लान है वो भी अपने हिसाब से अच्छे से चल रहा है, जो कि मुझे सपोर्ट करेगा। अगर बाय चांस बड़ी मुसीबत आएगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देगा। रही बात मेरे डिसाइपल लोग का, तो डिसाइपल लोग को भेजने से पहले मैंने सबको हेवनली डाउ टेलिस्मैन यहाँ पे दे दिया था, जिस टेलिस्मैन की मदद से अगर बाय चांस वो लोग काफ़ी बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे, हाँ, तो टेलिस्मैन यूज़ करना, जिससे हेवनली डाउ यानी भाई यही जो है ना भाई नेचर उनको सपोर्ट करेगा, उनको पावर यहाँ पे देगा। हाँ, तो बड़ी सी बड़ी मुसीबत से आराम से बच जाएंगे। तो मुझे उनके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ना भाई ये सब मेरे से देखना बंद कर देता है, आराम से ऐसे बैठ जाता है। और बैठने के बाद यहाँ पे सोचते जो सेंट्रल एरिया है ना, सेंट्रल एरिया में अभी भी शांति, वहाँ पे ज़्यादा खून खराबा और मारकाट अभी हुआ नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे डेमन आई मीन ब्लड क्लैन के लोग वहाँ पे फैल रहे हैं। जैसे एक बार यहाँ पे फैल जाएंगे ना, वहाँ पे भी बवाल चालू हो जाएगा, फिर वहाँ पे भी ध्यान देने का है। उसके अलावा भाई जो अपनी ब्लैक मून है ना, और चाउस्टिक एरियम नाम का जो जगह है ना, उस जगह पे यहाँ पे गई है, वहाँ का मामला वो संभाल ही लेगी। तो उसका भी टेंशन लेने की कोई जरूरत मुझे नहीं है। उसके बाद जो चैट ग्रुप यहाँ पे था, चैट ग्रुप जैसे खोल के देखता ना, हाँ, तो आखिरी चैट है ना बहुत पहले किया गया था। यानी जो भी बंदे लोग ना आपस में चैट कर ही नहीं रहे, तो हमारा चूचवान समझ जाता है कि वेल, आखिर टाइम मैंने समझा दिया कि आई नो जो ये ना रिलेशन बड़ा खतरनाक होगा, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसलिए सच्ची में लोग टेंशन वेंशन भुला चुके हैं, आराम से रिलैक्स होकर अपना कल्टिवेशन में ध्यान दे रहे हैं। एक लड़का यहाँ पे था जिसने भैया वेन्यू में चेक किया था, डार्क डार्क ऑरा महसूस हो रहा है, तो मैंने उसको चेक करने के लिए भेज दिया कि चेक करके आओ। वो अभी तक वापस आया नहीं, उसका कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। तो शायद हो सकता है वो भड़क चुका है भाई, या तो फंस चुका रहेगा कहीं पर। लेकिन वो ब्लैक चीज आखिर है क्या यार, मुझे समझ ही नहीं आ रही यार। मुझे जाके चेक करना है, लेकिन मैं चेक यहाँ पे कर नहीं सकता। उसके पीछे का भी रीज़न है, क्योंकि वो वेन्यू के उस पार्ट में, जिस पार्ट में भाई और हाई लेवल के बंदे जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता। मैं तो सबको बुद्धू बस बनाता हूँ कि मैं इनसे बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये जो लोग हैं ना, यही मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वेन्यू को उस पार्ट में, जिस पार्ट में मुझे जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन भाई मैं अपने घर से भी तो बाहर यहाँ पे नहीं निकल सकता ना यार। इसके लिए मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पाऊंगा। उसके बाद सिंशोदक एरिया में, जिस एरिया में लाल लाल धुआं, यानी समझो भाई आसमान के अंदर खून का ऐसा पूरा फैला हुआ था, वहाँ पे ब्लड क्लैन का एक मेंबर आता है, झुक के नमस्कार करते हैं कि लॉर्ड नमस्कार। तो उसको ना एक फ्रूट यहाँ पे दिया जाता है। तो जैसे फ्रूट यहाँ पे खाता है ना, ये उसको बड़ी पावर मिलती है, बहुत पावर मिलती है, और दिमाग भी तेज हो जाता है। और सामने से ऐसा खुश और थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू यार लॉर्ड आपका। तो सामने से लॉर्ड उसका कहता है कि थैंक यू बोलने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। मुझे बस ये बताओ, वेस्टर्न एरिया पे भाई तुम लोग कब से लड़ाई कर रहे हो? तुमने वेस्टर्न एरिया पे कब्जा किया या नहीं किया? वो ब्लड क्लैन का मेंबर कहता है कि नहीं, हमने नहीं किया, हम पूरी कोशिश यहाँ पे करें, लेकिन वेस्टर्न एरिया में एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग इंसान और जीनियस लोग यहाँ पे आ रहे, जो है ना हमको हमला करने से रोक रहे, हमको मारे। जी जगह में अभी भी हम कम्प्लीटली कब्जा कर नहीं पाए हैं।
लेकिन डोंट वरी हमारे लॉर्ड, हम लोग अपना काम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे करे, और जैसा चल रहा है धीरे धीरे देखिएगा वेस्टर्न रीजन की अभी पूरी दुनिया हमारे कब्जे के अंदर में आ जाएगी। सामने से लॉर्ड का तभी इंसान जो कि कमजोर, जिनकी उम्र भी कम होती है, नल्ले बेरोजगार यहाँ पे अचानक से इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए, ये कहता क्योंकि भाई वो लोग बन चुके पूरी दुनिया के ना लॉर्ड, वो लोग ही बन चुके पूरी दुनिया पे, उनका ही कब्जा था, क्योंकि उनका जो दिमाग है ना, उनका दिमाग बड़ा तेज है। लेकिन धीरे धीरे हमारा भी दिमाग तेज हो रहा है, हम आराम से कब्जा कर लेंगे। जो सुंदर लॉर्ड भी कहता है गुड, तो तुम दोनों यहाँ पे जाने का और अच्छे से काम करने का, और ये लोग कुछ ऐसा पावर उनको प्रोवाइड करता है। वो कहता है जब लड़ाई में ना ये और ये जो पावर है तुमको ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे करेगा, समझ गए। ये लोग कहते हैं समझ गए, इनके दिमाग में भी आता है हमारे लॉर्ड ने दिया है पावर, तो पक्का कुछ स्पेशल यहाँ पर होगा। लॉर्ड उनको एक वार्निंग भी दे देता है कि डायरेक्ट सीधे जाके ना रश यहाँ पे मत कर देना, थोड़ा संभल कर लेने का, अच्छा मौके का यहाँ पे वेट करने का। जो सुंदर लोग कहते हैं या हम लोग यहाँ पे समझ गए। उसके बाद यहाँ पे शीन शिव होता है भाई हमारा डिंग्यू, और साथ ही में शेवलियन की, और जहाँ पे डिंग्यू कहता है कि आई डोंट नो काय को मैनू फीलिंग यहाँ पे आ रही है कि काफी गड़बड़ यहाँ पे होने वाला है, हाँ कुछ ज्यादा ही गड़बड़ यहाँ पे होने वाला है, अरे बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाला है इस ब्लड क्लैन को लेकर। ये कहता है कि भाई तुझको ऐसा क्या लगा, वेस्टर्न एरिया में जो ब्लड क्लैन के लोग हैं उनमें तुझे गड़बड़ लगा क्या। जो सुंदर डिंग्यू कहता है यस मुझे ऐसा लगता है इस बार जो डेमन क्लैन के लोग आ रहे हैं ना ज्यादा स्मार्ट है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, ऐसे तो कोई अलग ही प्रजाति है भाई इनका ब्लड क्लैन का बेसिकली। जो सुंदर कहता है यस मुझे लग भी तो ऐसा ही रहता, लेकिन यहाँ का जो भी थे भाई ब्लड क्लैन के धीरे धीरे हमने अच्छे से कुटाया कर दिया, लेकिन वेस्टर्न एरिया से अभी भी खत्म यहाँ पे नहीं हुआ। वेस्टर्न एरिया में जो नॉर्थन पार्ट है ना, उस नॉर्थन पार्ट और साथ ही में जो साउथर्न पार्ट है ना, वो दोनों के ऊपर तो भाई कंप्लीटली ब्लड क्लैन के लोगों ने कब्जा यहाँ पे कर लिया है। और वेस्टर्न एरिया का जो वेस्टर्न पार्ट है ना, जहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पर है, इसको अच्छे से हमने स्टेबिलाईज कर लिया है, यानी इसके ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमको नॉर्थन एरिया में जाके सबसे पहले नॉर्थन एरिया को भाई अपने अंडर में वापस ले लेना है। रही बात इस एरिया का, तो इस एरिया को जो यूशू है उसके जो स्ट्रॉन्ग बंदे ना, हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, बाई चांस इस एरिया में मुसीबत आएगा वो संभाल लेंगे। इसलिए दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि चलो भाई वेस्टर्न एरिया के जो नॉर्थन पार्ट है ना, नॉर्थन पार्ट में जाते हैं। हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर का सिस्टम नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि आपको डिसाइपल डिंग्यू, और साथ ही में शेवलियन गए और जाते उसने बवाल मचा दिया, बहुत हराया, विक्ट्री यहाँ पे हासिल की, जिससे उनका लक का पावर भी बढ़ता है और आपका भी जो लक है ना वो भी और अपग्रेड होता है। तो ये भी देखता हुआ यार डिंग्यू ने साथ में शेवलियन ने तो आग लगा लिया। अगर मैं सारे डिसाइपल को अपने पावर के हिसाब से कंपेयर करूं तो ये दोनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल यहाँ पे कहलाएंगे, और अपने पावर के हिसाब से दोनों बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। दोनों ना हेवनली स्टेज के एकदम पीक लेवल पे आ चुके हैं, यानी बहुत ही जल्दी ना ये लोग डिवाइन स्टेज के ऊपर भी चल जाएंगे। पहले डिवाइन स्टेज पे जाने पे ना बंदों को कई हजार साल यहाँ पे लग जाते थे, हेवनली स्टेज पे जाने पे 10,000 से ज्यादा साल उनको लग जाते थे। लेकिन अभी जैसे जैसे भाई मेरे अंडर में रहकर स्पीड मैंने तेज यहाँ पे करवा दिया, और साथ ही में ये जो युवान टिबुलेशन है ना, युवान टिबुलेशन ज्यादा उनको सपोर्ट करे अपना लेवल फटाफट अप करने में। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।